अनाज मंडियों में हड़ताल शुरू हो गई है। कृषि उत्पादन व्यापार अध्यादेश का विरोध इस हड़ताल में जयपुर की राजधानी मंडी में धरना प्रदर्शन। इस दौरान सभी मंडियों में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद रहने वाले हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने इसकी घोषणा कर दी है। जयपुर की मंडियों में धरना प्रदर्शन और प्रदेश के कुल 247 मंडियों में ये धरना प्रदर्शन आज दिया जाएगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने इसकी घोषणा की और प्रदेश की 247 अनाज मंडियों में हड़ताल। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहने वाले हैं। 3.5 लाख लोग इस हड़ताल से जुड़े हुए हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीके शर्मा लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बीके, जिस प्रकार से प्रदेश की 247 मंडियों में हड़ताल फिलहाल होने वाली है, तमाम जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद रहेंगे, क्या बताया जा रहा है, क्या अपडेट, क्या हड़ताल जो है उसका समय 11 बजे निर्धारित था वो प्रारंभ हो गई है? जैती यहाँ ये हड़ताल अभी जारी है और जिस तरह से यहाँ मुख्य कार्यक्रम राजधानी मंडी में सीकर रोड पर जयपुर में हो रहा है, आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ जो व्यापारी हैं वो अपने प्रतिष्ठानों पर जो व्यापार और कामकाज को छोड़कर और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और जो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं बाबूलाल गुप्ता, वो यहाँ समर्थन कर रहे हैं। तो जो प्रमुख पदाधिकारी है राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के, वो यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ राजधानी जयपुर में, इसी तरह से जोधपुर, उदयपुर और दूसरी जगह से भी सूचनाएं आ रही हैं कि व्यापारी यहाँ इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी जो प्रतिष्ठान है मंडी के अंदर, जितनी भी फर्में हैं, दुकान है, वहाँ आज कामकाज नहीं हो रहा। तो आप देखेंगे कि व्यापारियों की एकता के नारेबाजी भी हो रही है और साथ ही अपनी जो मांग है ना, उसके ऊपर यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो अपने वक्तव्य दे रहे हैं। जैसे अभी हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता हैं, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष, इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि मुद्दा क्या है, क्योंकि 5 जून को यह अध्यादेश केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन अभी तक क्या कोई बातचीत इस दौरान हुई है आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है। बातचीत तो देखिए, केंद्र में विराजे हुए लोग कोरोना बोल करके वीसी तो कर सकते हैं, पर बातचीत के लिए, मीटिंग के लिए तो उनकी भी बाध्यता समझ लीजिए या नकारात्मकता समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। बाकी हमने न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी को और नरेंद्र तोमर जी को, सभी लोगों को हमने ज्ञापन दिए हैं और ये ज्ञापन उनकी दृष्टि में आए भी हैं, ऐसा भी नहीं है, परंतु अभी तक उसका कोई निराकरण हुआ नहीं है। और इसी बोल करके आज राजस्थान की 247 मंडियां बंद हुई हैं, सारी जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और व्यापारी उद्वेलित है। व्यापारी चाहता है कि मंडी में अगर टैक्स नहीं हो तो बात ठीक है, पर मंडी के बाहर टैक्स नहीं हो और मंडी में टैक्स लगे तो व्यापार संभव नहीं है। तो इस व्यापार को संभव करने के लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि एक ऐसा कानून पास करे जिसमें मंडी का जो खर्चा है, मंडी का जो मेंटेनेंस का खर्चा है, जो विकास का खर्चा है, वो सारा खर्चा वो राज्य सरकार के मार्फत मंडियों को उपलब्ध करवाएं। आप राज्य सरकार से भी तो मांग कर सकते हैं कि राज्य सरकार मंडी टैक्स अगर कम कर दे तो मंडी के बाहर और अंदर व्यापारियों के लिए बराबर की प्रतिस्पर्धा होगी। निश्चित रूप से राज्य सरकार से भी हमारी ये डिमांड चल रही है कि आप इस व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए, मंडियों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मंडियां अपनी वैसे ही सरसब्ज रहे। आपके और हमारे जो हजारों करोड़ रुपया इस मंडियों में लगे हुए हैं, इसको सुरक्षित रखने के लिए आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए। मंडी टैक्स कम करने के लिए आपको तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। अब आप 23 तारीख को भी आपने यहाँ बैठक बुलाई है प्रदेश भर के व्यापारियों की, तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 23 तारीख को हमारी कार्यकारिणी आएगी, विशेष आमंत्रित लोग आएंगे, सभी और भी सब लोगों को हमने कहा है
कि इसको आम सभा समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। यद्यपि कोरोना का समय चल रहा है और इसी कारण से हम भी ये चाहते हैं, जैसे आज भी आपने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हमारे व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था हो। और 23 तारीख को राजस्थान की 247 मंडियां के व्यापारी संघर्ष समिति के सदस्य सभी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और हम लोग ये निर्णय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या बनाई जाए। आगे की रणनीति में हम ये व्यवस्था भी चाहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस संबंध में सोचें, जल्दी से जल्दी सोचें। पर चूंकि ये कानून केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार किसानों को छूट देने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो ये मुश्किल से 200 करोड़ रुपया अगर राजस्थान की मंडियों के लिए केंद्र सरकार दे देती है इनके डेवलपमेंट और इनके रखरखाव के लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां लाखों करोड़ रुपया, जैसे अभी बताया गया था कि 1,76,000 करोड़ रुपया उन बड़े जो फैक्ट्रियां हैं उनको जिंदा रखने के लिए केंद्र सरकार ने बजट दे दिया। 3.5 लाख करोड़ रुपया कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा है, एमएसएमईज के लिए दिया है। पर हमारे इस कानून से तो एमएसएमई भी बहुत दुखी है, कहाँ जाएगा खरीद करने के लिए अपने मन कोई बात। केदार जी, यहाँ पर जिस तरह जितनी बड़ी ये मंडी है और यहाँ 300-400 फर्में हैं, लेकिन अभी उपस्थिति बहुत कम है, तो और फर्में भी ज्यादातर खुली हुई है, तो इस हड़ताल को क्या माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। आज कुकड़खेड़ा मंडी के अंदर हम लोगों ने जानबूझ करके जो सरकार की गाइडलाइंस है कि भी कोरोना में जो है आप ज्यादा मेंबर्स इकट्ठे नहीं हो सकते, इस कारण से हम लोगों ने लिमिटेड व्यापारियों को ही यहाँ इनवाइट किया है। और रहा दुकानें खुलने की, दुकानों पे बाई चांस स्टाफ वो बैठा हुआ है लेकिन वह कारोबार नहीं हो रहा है, तो मैं मानता हूँ ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारी स्ट्राइक सफल है, व्यापार बंद सफल है। तो जैती, यहाँ पर क्योंकि कोरोना है और इसके कारण 50 से ज्यादा लोग कहीं भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, सरकार की गाइडलाइन है, इसलिए यहाँ पर ये व्यापारी और कर्मचारी फिलहाल कम हैं। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन जरूर जारी है, नाराजगी है व्यापारियों में, और जिस तरह से सरकार ने ये अध्यादेश जारी किया है और प्रदेश भर में सभी मंडियों में इसी तरह के हालात है। आज व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी नाराजगी सरकार तक पहुंचा रहा है। और अब ये राज्य सरकार से भी यहाँ मांग की जा रही है कि यदि मंडी शुल्क को कम किया जाए, टैक्स कम किए जाए, तो मंडियों के अंदर और बाहर व्यापार समान रूप से हो सकता है और समान रूप से ये प्रतिस्पर्धा व्यापारियों के बीच में हो सकती है। लेकिन मंडी के अंदर शुल्क हो और बाहर ना हो, तो इसके कारण ये विरोधाभास और खासतौर इस तरह की जो मंडी व्यवस्था जो वर्षों से चली आ रही है उसको एक परेशानी का सबब बन सकती है ये अध्यादेश। जयती जी, बहुत शुक्रिया अभी के तमाम जानकारी के लिए।